हेलो एवरीवन, क्लास 12 का चैप्टर 7 हम पहले कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद देखते हैं चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करने से पहले कुछ फॉर्मूले देखते हैं। पहला फॉर्मूला है परवलय से संबंधित, तो इसका फर्स्ट टाइप ये है वाई स्क्वायर बराबर 4x। तो वाई स्क्वायर बराबर 4x इसका जो ग्राफ है कुछ इस प्रकार बनेगा। देखो यहाँ पर 4a एक कॉन्स्टेंट है, 4a की जगह कुछ भी हो सकता है। वाई स्क्वायर बराबर 2x हो सकता है, वाई स्क्वायर बराबर 3x हो सकता है, ये या फिर ये भी हो सकता है वाई स्क्वायर बराबर x। उसका ग्राफ कुछ इस प्रकार बनेगा। सेकंड ये वाई स्क्वायर बराबर इसके 4ax, तो इसका ग्राफ ऐसा। थर्ड है एक्स स्क्वायर बराबर a y, तो इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार बनेगा। फोर्थ है एक्स स्क्वायर बराबर माइनस के 4a y, उसका ग्राफ कुछ इस प्रकार बनेगा। देखो इसमें दो ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये पहला और दूसरा, तो यही अच्छी तरीके से आने चाहिए। इनका ज़्यादा यूज होता है, ये थर्ड और फोर्थ इनका कोई ख़ास यूज नहीं है इस प्रश्नावली में या आने वाली प्रश्नावली में। देखिए आगे फॉर्मूले और देखते हैं। अगला ये वृत्त से संबंधित सर्किल, तो जो सर्कल है उसका समीकरण ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। ये कब होता है? जब के जो मूलबिंद है ओरिजिन वो 0,0 हो, जहाँ ये क्या है, ए एक त्रिज्या है। इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार बनता है। तो यहाँ से यहाँ तक ये त्रिज्या है, तो ये बिंदु हो जाएगा a,0। एक्स अक्ष पर ए, ऊपर तो बिल्कुल गई नहीं, तो इसका कोऑर्डिनेट 0। ऐसे ये बिंदु हो जाएगा 0,a। देखो इधर एक्स अक्ष पर कुछ भी नहीं गए, ऊपर ही गए हैं, तो एक्स अक्ष का निर्देशांक 0 और वाई का a। उसके बाद देखते हैं दीर्घवृत्त यानी इलिप्स। दीर्घवृत्त दो टाइप से इसका चित्र बनता है। एक तो ये एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1। अगर ए का मान बी से बड़ा है तो इस प्रकार का चित्र बनता है, यानी अगर ए बड़ा है बी से तो एक्स अक्ष बड़ा होगा वाई अक्ष से। ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष, तो एक्स अक्ष है वाई अक्ष से बड़ा है। कब? जब ए बी से बड़ा है। अगर ए बी से छोटा होता है, यानी ए जो है ये बी से छोटा है, तो वाई अक्ष बड़ा होगा एक्स अक्ष से। इस प्रकार का ये चित्र बनेगा। उसके बाद देखते हैं सरल रेखा स्ट्रेट लाइन। अगर ये दिया है x बराबर 2, देखो ये कैसे चलना है x बराबर 2, तो इस प्रकार और इधर ये वाई अक्ष, एक्स पर हमें 2 चलना, तो ये मान लिया 1, ये मान लिया 2, तो ये लाइन हो जाएगी x बराबर 2 की। ऐसे ही ये है y बराबर 3, 1 2 3, ये हो गई y बराबर 3 की लाइन। कुछ दो फॉर्मूले और हैं जिनका क्वेश्चन में यूज होगा। पहला ये, अगर किसी का क्षेत्रफल निकालना है तो लिमिट अगर हम x की लेके चल रहे, x की लिमिट लेके चल रहे, तो हमें लगाना है फॉर्मूला बाई dx, और लिमिट जो लेके चलनी है वो लेफ़्ट से राइट। इसका मतलब देखो प्रश्न करेंगे तभी समझ में आएगा। अगर क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हो, अगर लिमिट हम y की लेके चल रहे तो हमें फॉर्मूला लगाना है एक्स डी वाई, और लिमिट हमेशा लेंगे इसमें से नीचे से ऊपर। देखो कैसे, जब प्रश्न करेंगे उसमें देखेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला क्वेश्चन है वक्र वाई स्क्वायर बराबर एक्स, रेखा में एक्स बराबर 1, एक्स बराबर 4 एवं एक्स अक्ष से घिरे क्षेत्र का प्रथम पाद में क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो इसका ग्राफ बनाते हैं। इधर होता है एक्स अक्ष और इधर होता है ये वाई अक्ष। देखो वक्र दे रहा है वाई स्क्वायर बराबर एक्स, तो ये परवलय का समीकरण है। कैसे पहचाना? इस पर घात 2 है, इस पर घात 1, तो 1 का घनपात 2 घातों में, समझ लेना परवलय का समीकरण है। और चित्र कैसे बनाएंगे? ऐसे x की पावर 1 है तो y की पावर से x की पावर कम है, जिसकी पावर कम होती है उसी की तरफ मुँह वाला वक्र बनाते हैं। यानी मतलब x की पावर कम है तो x की तरफ मुँह वाला ये वक्र बना देंगे इस प्रकार का, ऐसा। नहीं तो फिर हमने ये बताए थे, अभी देख रहे हैं ना उसमें। देखो x बराबर 1 रेखा दे रहा है, x बराबर 1, तो ये हो जाएगी x बराबर 1 की रेखा। x बराबर 1 मान लिया ये पॉइंट। अगली ये x बराबर 4, 1, ये 2 और ये 3 और ये 4, ये रेखा हमने मान ली x बराबर 4 की। फिर देखो आगे कह रहा है एवं x अक्ष, ये x अक्ष, ये वाली लाइन x अक्ष की है, एवं प्रथम पाद में क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब इस वक्र से घिरा हुआ, इन दोनों रेखाओं से घिरा हुआ और x अक्ष से घिरा हुआ और प्रथम चतुर्थांश में जो
भाग है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखो ये जो सभी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं वो इस भाग में हो रही हैं, ये इसे हम छायांकित कर दे रहे। जो ये छायांकित भाग है इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखो ये दोनों रेखाओं से घिरा हुआ है, x=1 से x=4 वाली रेखाओं से, वक्र से भी घिरा हुआ है, x अक्ष से भी घिरा हुआ है और प्रथम पाद यानी प्रथम चतुर्थांश में भी है। तो जो ये छायांकित कर दिया ये भाग हमें ज्ञात करना है। ये देखो लिखते हैं, ये रेखा थी x=1 की और ये रेखा थी x=4 की, और जो ये वक्र है ये y² = x। अब देखो ये बिंदु ज्ञात कर दें क्योंकि लिमिट की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे ये एरिया ज्ञात करना है तो यहाँ से यहाँ तक की लिमिट लेके चलो, या यहाँ से यहाँ तक की लिमिट लेके चलो, एरिया फाइंड हो जाएगा। तो जैसे हम यहाँ से यहाँ तक की लिमिट लेके चलें तो ये बिंदु कितना होगा, ये बिंदु हो जाएगा, देखो x=1 की लाइन है तो ये हो जाएगा 1,0, x पर 1, y पर ऊपर बिल्कुल भी नहीं है तो 1,0, ये हो जाएगा 4,0, x=4 की लाइन है। देखो यहाँ लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ए बराबर एरिया, लिमिट x की लेके चल रहे हैं हम 1 से 4। हमेशा हमने बताया था लिमिट लेफ्ट से राइट लेके चलना है, 1 से 4। x की लिमिट लेके चले तो हमें फॉर्मूला लगाना है y/dx, बता चुके हैं हम। a बराबर लिमिट 1 से 4। अब y का देखो मान निकाल, y का यहाँ से मान निकालें तो y बराबर यहाँ से हो जाएगा, ये वर्ग इस पर आ जाएगा तो अंडर रूट का यहाँ 1/2 आते हैं, एक ही बात है। ये हो जाएगा x⁻1/2 dx। a बराबर x⁻1/2, इसका समाकलन करिए हो जाएगा x⁻3/2 लिमिट 1 से 4। a बराबर ये ऊपर जाएंगे तो हो जाएगा 2/3 x⁻3/2 लिमिट 1 से 4। a बराबर 2/3, x की लिमिट रखें 4 की पावर 3/2 -1 रखें तो 1 की पावर 3/2। तो a बराबर 2/3। देखो 4 को ऐसे लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, एक ही बात है। अब इसकी पावर 3/2 है तो इसकी पावर कर दी 3/2। अब घातों के ऊपर घातों उनका आपस में गुणा हो जाते हैं, यानी 2 से ये 2 कट जाएंगे तो 2 की पावर बचेगा 3, 2 की पावर 3 यानी 8 -1 की पावर कुछ भी करो वो बनी रहता है। 8 में से गई 7, 7 का गुणा तुम करेंगे तो 14/3। तो यहाँ से एरिया हमारा निकल के आ जाएगा 14/3। मात्रक लिख दें वर्ग इकाई, क्षेत्रफल का मात्रक वर्ग इकाई, ये आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 2 है, प्रथम चतुर्थांश में वक्र y² = 9x, x = 2, x = 4 एवं x अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जैसा पहला था वैसा ही दूसरा सवाल है सेम। ये कह रहा है उसका पहले ग्राफ बनाए, इधर ये x अक्ष होता है और इधर ये y अक्ष। देखो ये दे रहा है वक्र y² = 9x, जैसा ऊपर वक्र था वैसा ही नीचे है। घातों में 2:1 का अनुपात है और जो कम घात वाली संख्या है उसी के तरफ वाला वक्र बनाएंगे। जैसे x की पावर कम है तो x के तरफ वाला वक्र बना दें इस प्रकार। ये ग्राफ हो जाएगा हमारा y² = 9x। उसके बाद देखिए ये दे रहा है x = 2 तो 1 2 ये मान लिया x = 2 की लाइन। फिर आगे दे रहा है x = 4, 2 ये 3 हो जाएगा और यहाँ मान लीजिए 4, ये लाइन हो गई x = 4 की। सब कुछ बना दिया। आगे कह रहा है x अक्ष और प्रथम चतुर्थांश। देखो इन दोनों रेखाओं से घिरा हुआ होना चाहिए, इस वक्र से घिरा हुआ होना चाहिए और प्रथम चतुर्थांश में होना चाहिए और x अक्ष पर होना चाहिए। तो जो ये जो एरिया है ये इसे हमने छायांकित कर दिया। यही वो ऐसा भाग है जो चारों कंडीशन दे रहा है सेटिस्फाई हो रही है इसमें।
देखो एक्स अक्ष से घिरा हुआ है, दोनों रेखाओं से घिरा हुआ है, इस वक्र से भी घिरा हुआ है और प्रथम चतुर्थांश में भी है। और ये लाइन लिख दें, ये लाइन x बराबर 4 की, ये लाइन x बराबर 2 की। देखो याद करते, लिमिट निकाल दें। ये x बराबर 2 की लाइन है तो ये बिंदु हो जाएगा 2,0 और x बराबर 4 की लाइन है, ये हो जाएगा 4,0। लिखते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल एरिया इक्वल टू लिमिट x की लेके चल रहे 2 से 4, x की लिमिट लेके चले, फॉर्मूला लगाना होगा बाई डी एक्स। ए बराबर लिमिट 2 से 4, बाई का मान निकाल दें। देखो यहाँ से बाई का मान कितना निकलेगा, यहाँ से बरगट्टे का इस पर आ जाएगा अंडर रूट, तो ये हो जाएगा 3x की पावर 1/2। तो यहाँ रख दें 3 आगे करने कॉन्स्टेंट x की पावर 1/2 dx। तो a बराबर 3 समाकलन कर दी, हो जाएगा x की पावर 3/2 लिमिट 2 से 4। a बराबर ये ऊपर जाएंगे तो 3 गुणा और ये ऊपर जाएंगे तो 2/3, x की पावर 3/2 लिमिट 2 से 4। 3 से 3 ये कट जाएंगे, बचेगी 2। यहाँ लिमिट रख दें तो 4 की पावर 3/2 माइनस 2 की पावर 3/2। ए बराबर 2, ये पिछले सवाल में हमने सॉल्व किया आया था 8 माइनस, इसे सॉल्व करें। देखो 2 को ऐसे लिख दें अंडर रूट 2 का स्क्वायर, एक ही बात है। वो घात 3/2 है तो घात कर दें 3/2, तो 2 से 2 ये कट जाएंगे। अंडर रूट 2 की घात 3 यानी अंडर रूट 2 को 3 बार लिखना है, तो ये हो जाएगा 2 अंडर रूट 2। 2 का अंदर गुणा कर दें तो ये हो जाएगा ए बराबर 16 माइनस के 4 अंडर रूट 2। मात्रक लिखते हैं वर्ग इकाई, ये आंसर हो जाएगा। तीसरा सवाल है, प्रथम चतुर्थांश में एक्स स्क्वायर बराबर 4y, y बराबर 2, y बराबर 4 में एक्स वाई अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ग्राफ बना इसका, पहले ये चतुर्थांश बना दिया, इधर एक्स अक्ष, इधर ये वाई अक्ष, वक्र दे रहा है एक्स स्क्वायर बराबर 4y। तो देखो ये परवलय का ही समीकरण है, यहाँ घात 2 है, यहाँ 1, तो जिसकी घात कम होती है उसी की तरफ मुँह वाला वक्र बनाते हैं, हमने बताया था। तो y की पावर 1 है, यानी y की तरफ मुँह वाला ही वक्र बनाएंगे, यानी इस प्रकार का ये बन जाएगा, इस प्रकार का मूल बिंदु से होकर जाएगा। y बराबर 2, y पर 2, तो ये मान लिया 1 और ये मान लिया 2, तो ये रेखा हो जाएगी y बराबर 2 की। लिख दें ये y बराबर 2 की लाइन है, और इस वक्र का भी नाम लिख दें, ये वक्र है एक्स स्क्वायर बराबर 4y। आगे दे रहा है y बराबर 4, तो 2 ये मान लिया 3, ये मान लिया 4, ये लाइन मान ली y बराबर 4 की। से घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। प्रथम चतुर्थांश की बात कर रहा है, तो देखो इन दोनों रेखाओं से घिरा हुआ होना चाहिए, वक्र से घिरा हुआ होना चाहिए, और वाई अक्ष से घिरा हुआ होना चाहिए, और प्रथम चतुर्थांश में होना चाहिए। तो ये जो भाग है छायांकित कर दे रहे हैं हम इसको, ये हमें याद करना है। ये देखो दोनों रेखाओं से घिरा हुआ है, इस वक्र से भी घिरा हुआ है, प्रथम चतुर्थांश में भी है और वाई अक्ष पर भी है। तो यही भाग हमको याद करना है, छायांकित कर दिया हमने। लिख दें हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर देखो लिमिट और निकाल लें इनकी। ये लिमिट, ये बिंदु कितना हो जाएगा, y बराबर 2 की लाइन है, तो x पर तो बिल्कुल भी नहीं गए, x पर y का कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो ये बिंदु हो जाएगा 0,2। x का बिंदु 0, y पर 2 गए,
ऐसे ये बिंदु हो जाएगा 0,4, एक्स पर 0 वाई पर 4। वाई अक्ष पर एक्स का निर्देशांक 0 होता है। तो लिमिट हम वाई की लेके चल रहे 2 से 4, नीचे से ऊपर लेके लिमिट चलना मैंने बताया था। तो 2 से 4 वाई की लिमिट लेके चले हम। वाई की लिमिट लिए तो फॉर्मूला लगाना होगा एक्स डी वाई। तो ये हो जाएगा ए बराबर लिमिट 2 से 4, एक्स का मान निकाल दें। देखो यहाँ से एक्स बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ से बर घटाएंगे, इस पर अंडूड़ यानी ये हो जाएगा 2 वाई की पावर 1/2। वही यहाँ रख दें तो 2 बाहर कर लें, वाई की पावर 1/2 डी वाई। ए बराबर 2 समाकलन कर दें तो ये हो जाएगा वाई की पावर 3/2 लिमिट 2 से 4। ये हो जाएगा ए बराबर 2, ये ऊपर जाएंगे तो 2/3 वाई की पावर 3/2 लिमिट 2 से 4। ए बराबर ये हो जाएगा 4/3, यहाँ रखें वाई की जगह पर पहले 4 की पावर 3/2 माइनस 2 रखें तो 2 की पावर 3/2। ए बराबर 4/3। देखो पिछले सवाल में से हमने सॉल्व किया था, ये आया था 8 माइनस इसे भी सॉल्व किया था, ये आया था 2√2। ए बराबर 4 का अंदर गुणा कर दें, 4 का इसमें करेंगे 4×32 माइनस 4 का इसमें कर दें 4 दूनी 8 √2 बटे में 3 है। ये बटे में 3 बाहर करो या पूरे के कर दो, एक ही बात है। और मात्रक लिख दें वर्ग इकाई। यही आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 4 है दीर्घवृत्त x² 16 + y² 9 बराबर 1। तो ये लिख दिया हमने x² 16 + y² 9 बराबर 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस दीर्घवृत्त से घिरा हुआ जो क्षेत्र है उसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखो यहाँ से अगर तुलना करें दीर्घवृत्त के समीकरण से तो यहाँ से ए स्क्वायर की जगह पर कितना है 16, तो ए का मान यहाँ से हो जाएगा 4 और बी स्क्वायर की जगह पर 9 है तो बी का मान यहाँ से आ जाएगा 3। यहाँ से दिखाई दे रहा है जो ए है बी से बड़ा है तो एक्स अक्ष वाई अक्ष से बड़ा होगा, यानी इस प्रकार का चित्र बनेगा। इस प्रकार का ये देखो एक्स अक्ष जो है यहाँ से यहाँ तक ये वाई अक्ष से बड़ा दिखाई दे रहा है। तो ये बिंदु हो जाएगा, ये एक्स अक्ष पर है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये ए होती है, ए का मान कितना है 4, तो ये बिंदु हो जाएगा 4,0। ऐसे ही ये वाई अक्ष है तो 3, तो ये हो जाएगा 0,3। वाई अक्ष पर एक्स का जो निर्देशांक होता है 0 होता है बाई 3। तो जो ये पूरा एरिया है वो हमें ज्ञात करना है। इस पूरे दीर्घवृत्त से घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इस पूरे का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखो नाम दे दें, इसे मान ले ओ, इसे मान ले पी, इसे मान ले हम क्यू। देखो पूरे का ज्ञात करने के लिए हम किसी एक पार्ट का ज्ञात कर दें, उसमें 4 का गुणा कर दें, पूरे का आ जाएगा। ये सभी विभाग बराबर होते हैं, यहाँ तो फिलहाल दिखाई नहीं दे रहे हैं लेकिन ये सभी भाग बराबर होते हैं। जैसे इस भाग का हम क्षेत्रफल निकाल दें, उसमें 4 का गुणा कर दें तो पूरे का आ जाएगा। तो हम इसका निकाल दे रहे पहले का। लिमिट में हमारे पास पता है ये यहाँ पर ये होता है 0,0 मूल बिंदु पर निर्देशांक 0,0 होते हैं। तो अगर x की लिमिट लेके चलना चाहो x की ले सकते हैं, y की लेना चाहो y की ले सकते हैं, दोनों लिमिट है हमारे पास। x की लेना चाहो तो लिमिट हो जाएगी 0 से 4, y की लेना चाहो तो ये हो जाएगा 0 से 3 y की लिमिट। तो किसी की लेके चलो आंसर निकल आएगा। तो हम फिलहाल x की लेके चल रहे तो लिखेंगे यहाँ छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ये पूरा छायांकित भाग कर दिया हमने, उसका क्षेत्रफल क्या होगा 4 × OPQO का क्षेत्रफल। यानी जो ये क्षेत्र है इसमें हमने 4 का गुणा कर दिया तो पूरे का जो
क्षेत्रफल है वो आ जाएगा निकल के। वही कर दिया हमने। ए बराबर 4, लिमिट एक्स के लेके चल रहे 0 से 4, लिमिट एक्स के लेके चले तो फॉर्मूला लगाना है हम लोग को /dx। ए बराबर 4, बाई का देखो मान रखें, बाई का मान निकालें इस समीकरण से। यहाँ से देखो बाई का मान निकालने के लिए ये उधर भेज दें तो इधर हो जाएगा y²/9 बराबर 1 - kx²/16। ये हो जाएगा y²/9 इक्वल टू सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 16 - kx²/16। 9 उधर भेजें तो ये हो जाएगा y² बराबर 9 और ये 16 बट्टे में कर दें, अंदर क्या रहेगा 16 - kx²। ऐसा ही हो जाएगा। ये उधर भेज दिए, यहाँ से वर्ग हटाएंगे, इस पर आ जाएगा अंडर रूट, तो ये आ जाएगा बाई का मान। यहाँ से अंडर आएगा तो देखो इस पर अंडर करेंगे तो ये हो जाएगा 3/4 और ये 16 - kx² अंडर में। ये आ गया बाई का मान हमारे पास 16 - kx² अंडर में और बाहर 3/4, लिमिट 0 से 4, 16 - kx² अंडर में इंटू dx। ए बराबर 4 से 4 ये कट जाएंगे, क्या बचेगा 3। देखो यहाँ पर 4 का स्क्वायर करते हैं अगर 16 को, तो थोड़ी देर के लिए मान लो 4 का स्क्वायर और ये -kx²। तो यहाँ a² - x² अंडर के अंदर ये फॉर्मूला बन गया, तो वही फॉर्मूला लगाएं यहाँ पर x/2 अंडर के अंदर यही फिर a² - x² यानी 16 - kx² प्लस के a²/2, एक जगह पे 4 है, 4 का स्क्वायर /2 यानी 16/2 साइन इनवर्स x/a, एक्स की जगह पर x/a की जगह पर 4, लिमिट 0 से 4। तो आगे करें इसे सॉल्व। a बराबर 3 x/2, ऐसा करो लिमिट रख दें, अपर लिमिट रखें एक्स की जगह 4 तो 4/2, यहाँ रखें 4 तो 4 का स्क्वायर 16 - 16 यानी 0 हो जाएगा, प्लस ये 16 में 2 का भाग देंगे 8 और साइन इनवर्स यहाँ रखें 4 तो 4/4 यानी 1, साइन इनवर्स 1। अपर लिमिट रख दी माइनस, अब एक बार रखें लोअर लिमिट, 3 का अंदर गुणा भी करते हैं 3, लोअर लिमिट रखें यानी 0, तो यहाँ 0 रखेंगे, 0 का इसमें गुणा करेंगे 0 ही हो जाएगा सब, प्लस 16/2 यहाँ 0 रखें तो साइन इनवर्स 0/4 यानी 0, तो साइन इनवर्स 0। ए बराबर देखो ये 0 का इसमें गुणा करेंगे ये 0 ही हो जाएगा, छोड़ो से 3 का इसमें गुणा करेंगे तब भी 0 ही हो जाएगा, 3 का गुणा इसमें करें तो ये 24 और साइन इनवर्स 1। देखो साइन में 1 मान किसका होता है साइन π/2 का, तो साइन से साइन इनवर्स खत्म हो जाएगा, कितना बचेगा π/2। ऐसे ही देखो 3 का गुणा 0 में करेंगे 0 हो जाएगा, 3 का इसमें करें जो भी होगा। देखो फिलहाल ये देखें साइन इनवर्स 0, साइन में 0 मान साइन 0 का ही होता है, तो साइन 0 रखेंगे 0 पे, तो साइन से साइन इनवर्स खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा 0, 0 का इसमें गुणा करेंगे ये 0 ही हो जाएगा, तो यानी टोटल 0 ही हो जाएगा, छोड़ देंगे उसे। तो 2 से ये 24 काट दें 12 बार, तो ए बराबर आ जाएगा 12 पाई, मात्रक लिख दें वर्ग इकाई। यही आंसर हो जाएगा हमारा। सवाल नंबर 5 है, दीर्घवृत्त x² 4 + y² 9 = 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो इससे घिरा हुआ जो क्षेत्र है उसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखो अगर इसकी तुलना करें दीर्घवृत्त के समीकरण x² a² + y² b² = 1 से, तो यहाँ a² की जगह पर कितना है 4, तो a का मान यहाँ से हो जाएगा 2, b² की जगह पर कितना है 9, तो b का मान यहाँ से आ जाएगा 3। यहाँ से दिखाई दे रहा है कि b यहाँ पर a से बड़ा है, तो हमने बताया अगर b a से बड़ा होता है तो बाई अक्ष बड़ा होता है x अक्ष से, यानी चित्र कुछ इस प्रकार बनेगा।
इस प्रकार का कुछ चित्र बनेगा, यानी ये बाई अक्ष है, ये इस एक्सेस से बड़ा होना चाहिए। तो इस दीर्घवृत्त से घिरा हुआ जो क्षेत्र है वो हमें ज्ञात करना है, यानी ये पूरा जो क्षेत्र ये हमको सब ज्ञात करना है, छायांकित करते रहे हम इसको। ये तो देखो ये बिंदु कितना हो जाएगा, एक्स अक्ष का है तो एक्स के नीचे कितना आता है, एक्स के नीचे ये आता है तो ये ए का बिंदु हो जाएगा, यानी 2,0। ऐसे ये वाई अक्ष का है, वाई के नीचे क्या आता है बी, तो ये बिंदु हो जाएगा, बी का मान कितना है 3, तो ये हो जाएगा 0,3। एक्स का 0, वाई पर 3। और ये होता है मूल बिंदु 0,0। इसे नाम वो दे दें और इसे मान ले P, इसको मान ले Q। सेम पिछले सवाल जैसा ही हल करें। किसी एक पार्ट का हम क्षेत्रफल निकाले दे रहे हैं, उसमें 4 का गुणा कर दें, पूरे का क्षेत्रफल आ जाएगा, क्योंकि सभी पार्ट बराबर होते हैं। इसमें ये छोटे बड़े दिखाई दे रहे हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं, फिलहाल सभी पार्ट बराबर हैं। देखो लिमिट हम पिछले सवाल में x की लेके चले थे, अब की बार हम y की लिमिट लेके चलेंगे, चाहे किसी की लेके चलो, हमने बताया था आंसर बराबर ही आएगा। तो चेक कर लें इस बार, देखो y की लिमिट से, तो देखो y की लिमिट लेके चलेंगे। यहाँ लिखें पहले छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल वो बराबर होगा 4 इंटू OPQO का क्षेत्रफल, OPQO का क्षेत्रफल। ए बराबर लिमिट। और देखो एक बात और बता दें, चाहे इस भाग का ज्ञात करो चाहे इस भाग का, जैसे अगर इस भाग का ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात होगा, हमारे पास ये बिंदु है, ये बिंदु भी ज्ञात कर सकते हैं। ये कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक दूरी 2, यानी ए यहाँ से यहाँ तक ये होता है तो यहाँ से यहाँ तक भी ये होता है, लेकिन इधर नेगेटिव होता है, यानी -2,0 हो जाएगा इसका निर्देशांक, -2,0। तो लिमिट हो जाएगी -2 से 0। लिमिट हमेशा लेफ्ट से राइट ही लेनी है, तो -2 से 0 हो जाएगी लिमिट। तो इस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा, और 4 का गुणा कर दो तो पूरे का आ जाएगा। तो चाहे किसी भी भाग से करो, हम पहले ही भाग से कर रहे हैं। तो लिमिट हम अब की बार बाई की लेके चल रहे हैं, यानी 0 से 3। लिमिट 0 से 3 बाई की लेके चल रहे हैं, तो फॉर्मूला लगाना होगा x/dy। तो a बराबर लिमिट 0 से 3, x का मान निकालें। देखो इस समीकरण से x का मान निकालें, क्या करें, ये प्लस के उधर भेज देंगे, माइनस को हो जाएंगे, तो x हो जाएगा x² इक्वल टू 1 माइनस के y²/9। सॉरी यहाँ 4 थे, x²/4। और अब इसे सॉल्व करें तो हो जाएगा 9 माइनस के y²/9। x² बराबर 4 का इधर गुणा हो जाएगा, तो 4/9 है, 9 माइनस के y²। x बराबर यहाँ से पर घटा, इस पर अंडूड आ जाएगा, तो अंडूड लगाएंगे तो अंडूड से ये बार हो जाएंगे, यानी 2/3 इतना बार हो जाएगा। ये अंडूड में ही रहेंगे, y², 9 माइनस के y²। ये x का मान आ गया 2/3, 9 माइनस के y² अंडूड में। तो यहाँ रख दें 2/3, 9 माइनस के y² √dy। ए बराबर 2/3। फिर वही प्रोसेस, अगर इसको 3 का स्क्वायर मान लें, वैसे y² ऐसा ही। तो देखो ये स्क्वायर माइनस x² वाला फार्मूला लग जाएगा, यहाँ पर वही लगा दें। यहाँ पर फार्मूला होता है x/2, x ये पर y है तो y/2। अंडूड के अंदर ये स्क्वायर माइनस x², यानी जो दे रहा है वही, फिर 9 माइनस के y² प्लस के a²/2। a² की ये पर कितना है 9/2 साइन इनवर्स x/a। x ये पर y है तो y अपॉन एक जगह पर 3 है तो 3, और लिमिट 0 से 3 लिमिट रख दें, तो ये हो जाएगा a बराबर 2/3। लिमिट रखें y की जगह पर 3, तो 3/2 यहाँ रखेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 में से 9 जाएगा 0, तो इंटू 0 प्लस 9/2 यहाँ रखें 3, तो 3/3 यानी 1 साइन इनवर्स 1
-2/3 का इसमें गुणा कर दिया। अब लोअर लिमिट रखें उसमें भी कर दें तो 2/3। लोअर लिमिट रखें x बाई की जगह पर 0 तो 0 रखेंगे तो 0.2 0 ही हो जाएगा। 0 को इसमें गुणा करेंगे तो 0 प्लस 9/2 साइन इनवर्स यहाँ 0 रखेंगे 0/3 यानी 0। ए बराबर देखो 2/3 का अंदर गुणा करेंगे तो 0 का इसमें गुणा करेंगे ये 0 ही हो जाएगा। 2/3 का इसमें करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, छोड़ देंगे उसे। तो 2/3 का अब इसमें करें तो 2/3 × में 9/3। देखो साइन में परिमाण साइन π/2 का होता है तो ये हो जाएगा π/2 माइनस 2/3 का 0 में करेंगे 0, 2/3 का इसमें करेंगे बाद में करेंगे। पहले ये देखो साइन इनवर्स 0, साइन में 0 का ही मान होता है साइन 0 का, तो 0 हो जाएगा इसकी जगह पर। तो 0 का इसमें गुणा करेंगे 0, टोटल 0 हो जाएगा, उसे छोड़ दे रहे यहाँ लिख दो एक बार 0। देखो 3 से ये 9 कट जाएंगे 3 बार, 2 से ये 2 कट जाएंगे तो आंसर आ जाएगा ये 3π/2। मात्रक लिख दें वर्ग इकाई, यही आंसर हो जाएगा हमारा। सॉरी देखिए एक जगह पर मिस्टेक हो गई, ये था 4OPQO का क्षेत्रफल। तो OPQO का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमने लिमिट ली थी y की यानी 0 से 3। उन्होंने बताया था इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर देंगे और 4 का गुणा कर देंगे पूरे का आ जाएगा। तो इसका क्षेत्रफल करने के लिए हमने ये लिमिट ली और ये 4 × में थे, ये भूल गए 4 × में थे हर जगह, वो हर जगह ये 4 × में आ जाएंगे आगे से 4 × यहाँ पर भी 4 × तो 4 का इसमें 2 और कर दें एक बार तो 2 से ये 4 कट जाएंगे 2 बार, 2 का इसमें गुणा करेंगे 6π, ये बराबर आ जाएगा 6π। मात्रक वही वर्ग इकाई।